हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, थ्योरम 1। तो यानी ए और बी कोई दो पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, और उसी पर जो टेक्निकल सब प्रॉब्लम्स है उसको आज जानना है। तो फर्स्ट उसमें एक प्रॉब्लम लिए हुए हैं जो कि ऑरिजिन से किसी एक पॉइंट ए जिसका कि कोऑर्डिनेट है 5-12, 5-12, इसको देखने से ये पता चलता है कि ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसलिए इस क्वाड्रेंट के लिए ये पॉइंट को लोकेट करने के लिए इतना यहाँ चलकर इतना ऐसे चलना पड़ता है। यानी कि x हो गया 5 और y हो गया -12। ठीक है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है क्या? 0-0, इसलिए कि हम लोग ऑरिजिन से स्टार्ट ही करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने का। ठीक है ना। तो यानी कि ऐसे फिगर बनाना यहाँ कोई एसेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी बना दिया। तो अब ये अगर ओ ए को हम लोग फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए यही फाइंड करना है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए जो हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला बताए थे कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हुआ -12 का स्क्वायर। ठीक। तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 144 और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 13 यूनिट्स। ये इसका हुआ डिस्टेंस। तो एकदम इजी है कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालना है तो ये हमेशा याद रखना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन जो होता है वो 0-0, अर्थात उसका x और y वैल्यू होता है 0 और 1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है ही। ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम को देखते हैं, और नेक्स्ट सम क्या है सो देखो। तो ये अगला जो है इसमें दिया हुआ है नंबर 2 में कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी इज 5 यूनिट्स। तो कोई दो पॉइंट है, सपोज ये ए और ये बी पॉइंट है, ए और ये बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया है a -1 और b का कोऑर्डिनेट है 5 और 3, और इसका जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ओके। तो a के लिए जितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है कि दो पॉसिबल वैल्यू हो, तो दोनों को निकालना है। तो वही बोला है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 5 यूनिट। फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में जैसे हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a -5 का स्क्वायर प्लस ये फिर हो जाएगा 3 और +1 का स्क्वायर। बताए थे कि हम x1 - x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं या x2 - x1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसा करो। हम क्या किए a -5 का होल स्क्वायर कर दिए, फिर ये अब माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है। 3 + 1 का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला जो इसका होता है उसी में इसका मान को पुटअप किए हुए हैं। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक। तो अब ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा डिस्टेंस ऑफ भी देखो दिया हुआ है 5 यूनिट, ये है 5 यूनिट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 -5 × 10 a, ये a माइनस बी होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड किया। और फॉर्मूला सब याद रखना है, अलजेब्रा का जो जो फॉर्मूला अब तक मैं पढ़ा सबका कहीं ना कहीं उसका ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर और प्लस ये 3 + 1 यानी 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये हुआ 5 = स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर -10a और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, ये 16 लिख देते हैं
ये 16 हुआ, ये कितना हो गया 16, 6 5 11, 1 1 2 2 4 41, यानी प्लस 41 हुआ। अब एक चीज़ देखो, जब तक इसका ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तब तक ए का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इधर में इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 10a और प्लस 41 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये दोनों का स्क्वायर कर दिए तो अब स्क्वायर करने से क्या होगा कि उसका रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका रूट खत्म होगा, इसका ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये 25 इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट खत्म होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10a और प्लस 41, दिस इज इक्वल टू, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 41 और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 25 को इस तरफ में ले आए हम लोग, ठीक है, तो ये यहाँ आया। अब क्या हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस 10a और प्लस, इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो 16 होगा, ये हो गया 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो एक एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी ये इक्वेशन हो गया ये। अब इस इक्वेशन से ए को फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक ना, तो पहले इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये होगा क्या, तो इस ए का स्क्वायर है और 16 का दो फैक्टर 8 और 2 ले रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस 8a और माइनस 2a और प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसलिए कि 8 इंटू 2 करेंगे तो ये 16 होगा और माइनस 8a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस 10a। और अब इसमें a कॉमन आएगा तो ये होगा a और माइनस 8, यहाँ माइनस 2 कॉमन आएगा, a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a माइनस 8 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अब ये क्या हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज a माइनस 8 इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। जहाँ कहीं भी इस तरह का फैक्टर अगर इंटू में है तो चाहे तो ये 0 होगा अथवा ये 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, बट वी डू नॉट नो a माइनस 8 इज 0 और a माइनस 2 इज 0, इसलिए क्या होता है कि एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो ये बराबर क्या होगा कि a इक्वल टू हो जाएगा, इससे 8 आएगा और इससे a इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a इक्वल टू 8 एंड 2, ये दोनों इसका हो सकता है पॉसिबल वैल्यू हो, a का मान निकला 2, इसलिए ये दोनों लिख देना है, ओके। तो इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किए, और जब इससे बढ़े फिर क्या आ गया, अब यहाँ फिर फैक्टराइज का काम आ गया, इसलिए बेस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसका यही कारण है। कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा मेथड यूज होगा, इसलिए सभी मेथड को जानना जरूरी है, ठीक। सिंप्लीफाई करने के लिए उसका उसमें जो जो यूज में आता है रूल वो सब मालूम होना चाहिए, ठीक। तो अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का 3 है, इसमें अब इसको देखें हम लोग। तो 3 में देखो क्या है दिया हुआ कि इफ a 6 माइनस 1, मतलब कि a का कोऑर्डिनेट दिया है, वो a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है कि a का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और माइनस 1 और b है 1 और 3 एंड c के 8 आर 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है। कैसा पॉइंट है, तो सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक ना, ए बी इक्वल टू बी सी। अब जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ, ये पॉइंट है और ये ए बी सी पॉइंट है, और इस तरह से पॉइंट है कि सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम बी पॉइंट ये लेते हैं और ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये हुआ ए और ये हो गया सी। अब ऐसा देखो कि अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं दोनों को, तो एक ए बी आता है और एक बी सी आता है, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 3 और सी का कोऑर्डिनेट है
के 8 और ए का दिया हुआ है 6 और -1। ये इस तरह से पॉइंट को लेना पड़ेगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि ए बी का डिस्टेंस आ रहा है और बी सी का डिस्टेंस आ रहा है। और ये दोनों डिस्टेंस के बारे में क्या बोला कि ए बी इक्वल टू ये बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। करना क्या है हम लोग को, तो फाइंड करना है के। तो के को जानने के लिए देखो एक इक्वेशन बनना चाहिए। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो चूंकि जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ए बी का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं और इसका भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका डिस्टेंस में आएगा के कहीं पर, और चूंकि ये दोनों डिस्टेंस जो इक्वल दिया है इसलिए दोनों डिस्टेंस निकाल कर दोनों को इक्वल कर देंगे। उससे क्या होगा कि के का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखो कि हम लोग ये यहाँ पर जो हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है कि सिंस ए बी इक्वल टू दिया हुआ है क्या, बी सी, ये दिया हुआ है। अब एक चीज देखो कि अगर ए बी और बी सी इक्वल ये दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक ना। तो इसलिए दोनों का स्क्वायर किए, इसलिए स्क्वायर किए कि अब जो ए बी का वैल्यू निकालेंगे ए बी स्क्वायर का, उसमें रूट नहीं आएगा। क्या कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है ना, ए बी बराबर जब लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें आएगा स्क्वायर रूट, तो इसलिए अब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। या अगर वैसा निकालते तो आगे जाके फिर स्क्वायर करके और रूट को हटाना पड़ता, ठीक ना। तो अब ये क्या हुआ कि ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर के लिए, जैसे ये अगर हम 6 - 1 लिखें, जैसे मान लो कि इसको हम माने x1 इसको y1 और ये है x2 और ये है y2, तो हम चाहे ऐसा लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर या x1 - x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा वैल्यू लिख देंगे इसका। तो अब क्या होगा कि ये हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस मतलब ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब जैसे है -1 - 3 का होल स्क्वायर या 3 - -1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और +1 का होल स्क्वायर। तो ये एक हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर, दूसरा हो गया y1 - y2 का होल स्क्वायर। और ये बराबर हो गया क्या, तो बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि चाहे k - 1 का स्क्वायर लिखें या 1 - k का स्क्वायर लिखें, तो ये हो गया k - 1 का स्क्वायर और प्लस 8 - 3 का स्क्वायर, 8 - 3 का स्क्वायर, ठीक ना। ये तो खाली वैल्यू अभी रखे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 - 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, प्लस 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर 16। ये k - 1 का होल स्क्वायर है, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, यानी ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी -2k और प्लस 8 - 3 का स्क्वायर, तो 8 में 3 माइनस होगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये कितना हुआ, 25 + 16 करोगे 41 हो जाएगा। और ये इधर में हुआ k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस हो गया 26। अब k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 26 माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेते गए, ठीक, सब इस तरफ में आ गया, इस तरफ में 0 हो गया, ठीक ना। तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 26 अब माइनस 41 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k, अब इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो 11 - 6 हो जाएगा 5 और यहाँ 3 बचा, 3 - 2 1 होगा और ये यहाँ माइनस होगा, ठीक। ये बराबर क्या हो गया 0। अब फिर इसको फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज करेंगे तब k का वैल्यू आएगा, ठीक ना। तो अब इसको फैक्टराइज करना चाहिए, फैक्टराइज करेंगे इसका क्या होगा भाई, तो 15 का हमको 2 फैक्टर चाहिए ताकि उस दोनों को मल्टीप्लाई करने से 15 हो और प्लस या माइनस करने से क्या आवे
2 आ जाए। तो अब देखो, अगर 5 इंटू 3 करते हैं तो ये 15 हुआ, और अगर -5 में 3 माइनस करते हैं तो -2 बच जाता है, यानी ये फैक्टर -5 3 दे रहे हैं। तो ये हो गया क्या, दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर -5k और +3k और -15 इज इक्वस टू 0। अब इस दोनों में k कॉमन लेंगे, k माइनस ये 5 होगा, प्लस इस दोनों में 3 कॉमन लेंगे, k प्लस माइनस -5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा दिस इम्प्लाइज k -5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा k और ये +3 अब बराबर 0। दिस इम्प्लाइज k -5 इज इक्वल टू 0 और k +3 इज इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू हो गया 5 और k इक्वल टू हो गया -3। ये k का 2 मान आया। k का मान क्या हो गया, तो 5 और -3। देयरफॉर k इज इक्वल टू 5 और -3। ठीक, यही हुआ k का मान। समझ में आ गया। तो अब एक सवाल और हम लोग देखते हैं, एक प्रॉब्लम। वो देखो क्या है कि ये इसमें ये दिया है कि Pxy इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A6 - 1 एंड B2 3। ठीक ना, ये पॉइंट क्या है, तो P है जो A और B से इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल दूरी, यानी कि बराबर दूरी पर है पॉइंट। तो पहले A और B ये पॉइंट लिया, ये मान लो है पॉइंट A और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A का क्या है 6 - 1 है, ये है 6 और -1। दूसरा मान लो एक तो पॉइंट ये है B जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और 3, और मान लिया इससे बराबर दूरी पर एक पॉइंट है x y, ये x y है। ठीक ना, तो एक पॉइंट हो गया A 6 - 1, दूसरा पॉइंट B हुआ जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, और एक पॉइंट x y है P x y, यानी P कोऑर्डिनेट x y, जो कि इक्विडिस्टेंट बराबर दूरी पर है। कहाँ से, तो इस दोनों से। तो दिखाना ये है सो दैट x - y इक्वल टू 3। तो दिखाना है सो दैट क्या कि x - y इज इक्वल टू 3, ये प्रूव करना है x - y इक्वल टू 3। तो देखो इसमें करना ये है कि कोई बहुत ही बड़ा काम इसमें नहीं है। इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, तो इक्विडिस्टेंट में ये करना है कि दोनों को बराबर करना है, जो कि दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, यानी कि AP बराबर, ये AP बराबर करना होगा BP। ये क्या है, ये बराबर दूरी पर है, इसका दूरी ये और इसका दूरी ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है, और ये रिलेशन निकालना है। तो जब इसमें x y है तो रिलेशन में x y आएगा ही। हम लोग को करना यह है कि बस ये डिस्टेंस को लेकर आगे बढ़ना है, सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, तो जैसे AP हो गया, तो AP के लिए AP हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा माइनस, यानी y + 1 का स्क्वायर y और +1 का स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y - 3 का स्क्वायर। ये हुआ। तो चूंकि AP इक्वल टू BP, यही हुआ AP 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस हो गया y और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया x - 2 का स्क्वायर और प्लस y - 3 का स्क्वायर। लेकिन देखो इसमें दोनों तरफ में रूट है, स्क्वायर रूट है, इसलिए इसको हटाने के लिए क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये इसका स्क्वायर करना है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस होगा y - 3 का स्क्वायर। ठीक ना,
और ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म हो गया, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12x प्लस फिर इसका होगा a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी इसका स्क्वायर किए थे ना, ये स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये ठीक है, ये स्क्वायर कटेगा ये और ये रहेगा, ये स्क्वायर किया है तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, ये ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा। तो ये क्या हो गया कि 6 माइनस एक्स का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2y, इधर हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा क्या, तो x स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4x और प्लस y स्क्वायर और माइनस प्लस 3 3 या 9 और माइनस 3 दूनी 6y होगा, ये ठीक ना। यहाँ पर देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग इसलिए किए कि जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर किए इस दोनों का तो ये रूट खत्म हो गया, यहाँ भी स्क्वायर किए इसका रूट खत्म हो गया। इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ करेंगे, कोई नंबर का एडिशन करेंगे दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट, उसी तरह मल्टीप्लाई डिवीजन सबट्रैक्ट यानी दोनों तरफ करना होगा। तो अब ये क्या हुआ कि x ये बच गया, इसका जब ये रूट खत्म हो गया तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर पर ये हुआ y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर ये हुआ, y माइनस 3 होल स्क्वायर ये हो गया। अब देखो कि ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आया, तो यहाँ देखो है माइनस 12x और प्लस 2y और 36 प्लस 1 हो गया कितना, तो प्लस 37। इधर में क्या हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 6y अब प्लस होगा 9 4 13, ये अब माइनस 4x, तो अब x y टर्म एक तरफ में ले लो, माइनस 12x और ये हो जाएगा प्लस 4x और ये प्लस 2y और ये हो जाएगा प्लस 6y और इधर में ये है 13 और ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो माइनस 37 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा सो देखो, तो अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो माइनस 12x में 4x माइनस होगा, कितना बचेगा, माइनस 8x ये हो गया और 6 प्लस 2 ये हो गया प्लस 8y और ये बराबर इधर में कितना होगा, 37 में 13 माइनस होगा तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 में 1 माइनस होगा ये 2 होगा, लेकिन ये किस में होगा, माइनस में हो जाएगा ये, तो ये हो गया माइनस में। अब क्या होगा, तो माइनस 8 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x और ये होगा माइनस y और इधर हो गया माइनस 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, इसलिए क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यही प्रूफ करना था जो प्रूफ हो गया, ठीक। तो देखो कोई सवाल कठिन नहीं था, खाली ये टेक्निक इसमें है कि क्या बोला, जैसा बोल रहा है वैसा काम हम लोग किए और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो वहाँ पर हम लोग पहुँच गए डेस्टिनेशन पर, ठीक। तो इस प्रकार से फिर नेक्स्ट वीडियो जाएगा, बस वीडियो का इंतज़ार करना, वीडियो जाएगा, ऐसे ही सब सवाल जाएगा और तरीका से जितना सवाल सॉल्व करेगा उसमें हेल्प मिलेगा, अपना बुक रखेगा उससे बनाएगा, बुक का ही किताब रहता है, बुक से ही सवाल रहता है, बढ़िया बढ़िया सवाल खोजा हुआ, ठीक ना। तो इस तरह से लग जाना है ताकि बेटर तैयारी हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।